अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? कैसे हैं आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक ऐसा फेस वॉश जो ना कभी एक्सपायर होगा, ना ही कभी ख़राब होगा और ना ही उसकी अफादियत कभी कम होगी। तो चलो बताते हैं आपको कि वो क्या है। मैं कभी आप लोग को इसके छिलके दिखाऊंगी, पाउडर करना भी सिखाऊंगी इसका। और सर्दी के मौसम में कीनू और माल्टे वगैरह होते हैं। अब तो बिना मौसम के भी मिलते हैं बड़े बड़े मार्केट्स वगैरह में। तो जब भी हम घर में कीनू या माल्टे खाएं तो उसके छिलकों को जो है साए में सुखाएं, और जब वो अच्छी तरह से सूख जाए और पाउडर बनाने से पहले इसको अच्छा थोड़ा धूप लगाएं, और जब ये अच्छे कड़क से हों तो इसका पाउडर अच्छा बनता है। तो मैंने बना के रखे हुए, देखो इस पर मैंने अपने लिए कीनू लिखा हुआ है। तो इस तरह मैंने ये लेमन का पाउडर भी बनाया हुआ है और ये माल्टे का है। तो इसका हम एक ड्राई फेस वॉश बनाएंगे। और मैं तो काफ़ी 2-3 सालों से मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसको बना के रख देती हूँ और मेरे वॉशरूम में पड़ा रहता है। जब मेरा दिल चाहता है तो मैं मुंह इससे धो लेती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कि मैंने जब भी जो नॉर्मल जैसे क्रीम और फेस वॉश वगैरह चीज़ें मिलती हैं तो मैं ख़रीद तो लेती हूँ। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरा बहुत दिल करता है और मैं बहुत सी चीज़ें ख़रीद के लाती हूँ, लेकिन ऐसे पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ जिसका एक्सपायर भी ये नहीं होते, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो मैं अपने लिए बना के रखती हूँ। ये 1 चम्मच पाउडर, ये मैंने कपड़े से छान के रखा हुआ है। तो ये तकरीबन 1 साल ये या इससे कम टाइम तो हो गया होगा इसका, जो मैंने इसको पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये 1 चम्मच मैंने कीनू का पाउडर लिया और ये 1 चम्मच जो है ये माल्टे का पाउडर है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास अच्छा और हेवी ग्राइंडर नहीं था, तो कुछ थोड़े दरदरे से हैं और कुछ जो है ये जैसे कपड़े से छाने में तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर है इसका। सॉरी। और ये हुआ लेमन के छिलके का पाउडर। तो इन तीनों को मिक्स करते हैं। और इसमें अगली चीज़ क्या डालनी है, ये रहा खुश्क दूध जो कि एक्सपायर्ड हुआ है। क्योंकि मैं ज़्यादातर खुश्क दूध इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर तो नहीं, खैर जब मैंने खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें बनानी होती है तो मैं टेस्ट अच्छा आता है इससे बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ कि इसका जो है ये मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से इसके बारे में सुना है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे बेबीज़ वगैरह को जो डब्बे का दूध पिलाते हैं वो भी अगर एक्सपायर हो जाए तो आप बच्चे को नहीं पिला सकते, लेकिन स्किन पर आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इस पर जितना डालना चाहें। तो ये रहा मेरा फेस वॉश जो है ये बन गया। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग सब कुछ देगा। अब आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चाहे तो आप इसको पानी में मिक्स करके लगाएं, चाहे तो आप दूध में, दही में, किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको क्या करती हूँ कि जब मेरा दिल करता है कि मुझे अपना चेहरा अजीब सा लग रहा होता है, कि मुझे गंदा गंदा लग रहा है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि
हर रोज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये तो अगर आप दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर किसी के स्किन पे दाने वग़ैरह हों तो वो फिर इतना बारीक पाउडर लेंगे जैसे कपड़े से छाना हुआ हो, ताकि उनके दाने और जो पिंपल्स वग़ैरह होते हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए उनका पाउडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए। और जिनके चेहरे पे दाने वग़ैरह कुछ ना हो तो वो स्क्रब की जगह इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसका थोड़ा सा दरदरा हो, जैसे हम आटा छानते हैं उस छन्नी से, पहले तो मैं उसी से करती थी, लेकिन जो ये वाला पाउडर है इसको मैंने एकदम मलमल के दुपट्टे से मैंने इसको छाना हुआ है। तो मुझे दोनों ही तरह का पाउडर जो है ये बहुत अच्छा लगा है, चाहे ये कपड़े से छना हुआ हो और चाहे आटे की चन्नी वगैरह से छना हुआ हो। अगर किसी के चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स और दाने वगैरह हैं तो उनको चाहिए कि बस वो नॉर्मल से हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं। मैं क्या करती हूँ कि इसको ऐसे हाथ में लेके और इसके अपने हाथ में ही मैं पानी डाल के इसको ऐसे थोड़ा सा गीला करके रगड़ के तो इससे अपना चेहरा धोती हूँ और चेहरा और हाथ उसी टाइम में। इसका वेट भी नहीं करती कि मैं इसको कुछ देर रखूँ। अगर मैं रखूँ तो ये जैसे हम वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए दाखिल होते हैं तो इसको ऐसा मिक्स करके पहले चेहरे पे लगाएं, जब आप फारिग हों तो चेहरा धो लें तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। या आप इसको मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मेरे ये बोतल में जो है अभी ये ख़त्म होने वाला है तो मैंने कहा चलो मैं साथ में वीडियो भी बना लूँगी, आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगी और अपने यूज़ के लिए भी मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो मैं तो पानी के साथ इस्तेमाल करती हूँ, तो आप चाहे पानी के साथ, जैसे जितनी आप पहले बना के रखें, आपको फिर पता चल जाएगा कि जितनी आपकी ज़रूरत होगी आप थोड़ा सा लें। और आपकी मर्ज़ी, चाहे आप दूध में बनाएं और चाहे आप पानी में, इसको थोड़ा सा मिक्स। अगर इसको मुंह धोने आपको इरादा हो कि मैं इससे मुंह धोऊं या इससे फेस वॉश बनाऊं, तो इसको इस तरह बना के थोड़ी देर के लिए रखें तो ये नरम हो जाएगा, तो इससे ये मास्क की शक्ल भी इख्तियार कर लेगा। जैसे मैंने इसका एक सबसे पहला वीडियो जो है मैंने इसका बनाया था वो सिर्फ ऑरेंज पील पाउडर का था, तो उसको मैंने दही में मिला के रखा था। इसको मिक्स करके जो इस तरह की चीज़ें होती है, देखिए ये इसका जो पानी सूखा हुआ होता है, इसको इतने दिन और महीने या हफ्ते इसको लगा के जो रखा हुआ होता है, जब ये सूखते हैं, जैसे हम दालें भिगोते हैं पकाने से पहले तो वो नरम हो जाती है भीगने से, तो इस तरह ये भी नरम हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें। और हाँ, इस तरह की जब अगर अब मास्क के लिए इस्तेमाल करनी हो और इसको ज़्यादा देर रखें तो फिर आप इसको थोड़ा सा लिक्विडी, जैसे अब ये है तो इसको अगर मैं रखूँगी आधा घंटा या इस तरह छोड़ूंगी तो ये सख्त हो जाएगा, क्योंकि ये एब्ज़ॉर्ब करेगा, चाहे वो पानी हो और चाहे वो दूध हो या दही। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें, जैसे आपका दिल चाहे। मैंने तो एक एक चमचा लिया है क्योंकि मेरा जब दिल चाहे तो मैं बना सकती हूँ इसको। तो आप भी बनाएं और मज़े से इस्तेमाल करें, ना होगा कोई साइड इफ़ेक्ट और ना होगा कोई झंझट नहीं होगा एक्सपायरी का। तो मैं तो काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इस्तेमाल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और ये मैंने अपनी फैमिली में भी सबको ये यूज़ करवाया है, सबको बहुत इसका फ़ायदा मिला है। तो जो भी मैं ज़्यादातर चीज़ें शेयर करती हूँ वो मैंने ख़ुद इस्तेमाल की भी होती है, तो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे कोई नुकसान ना हो, जिससे मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आप भी इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि कैसे लगा आपको ये मास्क। मुझे नहीं लगता कि इस तरह विटामिन सी के छिलकों से जो है किसी ने आप लोग को फेस वॉश जो है यूट्यूब पे बताया होगा। तो आप इस्तेमाल करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें।
मैं आपको किसी दिन ड्राई छिलके अभी भी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, तो मैं आपको इसके ड्राई किए हुए छिलके भी आपको दिखाऊंगी। जब इसको रखते हैं सुखाने के लिए, तो जब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, जैसे हम इसको ऐसे ही नॉर्मली रख देते हैं तो उसमें फंगस भी लगती है, तो उसको थोड़ा खुला रखना चाहिए होता है, और ताकि ये आसानी से सूखें। और एक दफ़ा बंदा एक मौसम में, सर्दी के मौसम में इसको एक ही दफ़ा आप इसको बनाएं, और फिर चाहे जब तक ख़त्म ना हो, चाहे साल हो चाहे 2 साल हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आप कैसे भी करके इसको इस्तेमाल करें। आज तो मैंने आपको ये डेमो करके दिखाया ही नहीं। तो ये देखिए, ये भीगा हुआ है, तो मैंने इसको बस इसको ऐसे लगाया, अपने चेहरे पे ऐसे मला, और फिर सिंपल पानी से धो दिया। कोई भी नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी फेस वॉश या साबुन अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। और इसका इफ़ेक्ट बरकरार रखने के लिए आप जिस भी चीज़ को, जैसे हम कोई भी DIY यूज़ करते हैं तो उसी वक्त तो उसका रिज़ल्ट आता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो बरकरार रखने के लिए उसको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है। तो वो सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगी, और बाकी जो भी इसको इस्तेमाल करें, तो फिर ये हमारे इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि हम इसको कब तक बरकरार रखते हैं, जब तक हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। तो कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, इस्तेमाल करें, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। तो इंशाल्लाह मैं फ्रेश छिलकों से विटामिन C का सिरम भी बनाना बताऊंगी। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए, चंद सेकंड में इसका रिज़ल्ट भी। पता नहीं, मेरे पास कैमरे का स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, पता नहीं आप लोगों को कैसे नज़र आता होगा। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।